हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा। आज मैं फिर से एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसको करने से आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं और बहुत सारी बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो पानी होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ का। हमारी अर्थ पे भी 70% पानी है, हमारी बॉडी का भी जो रेशियो है 70% वाटर का है। एंड वाटर में एक ऐसी शक्ति होती है ना कि वो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर देता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो मून का कारक होता है, इमोशंस का कारक होता है। जल जल जो होता है ना वो आपके सारे के सारे थॉट्स को गवर्न करता है। इसलिए इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी चीज़ इसमें डालते हैं ये इसको सोक कर लेता है, उसको अपने अंदर समा लेता है। और आप सोचिए कि अगर पानी अपने अंदर कोई भी चीज़ समा लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की बात कर रही हूँ, बट हम यहाँ पे पॉजिटिविटी के लिए बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज जब पानी अपने अंदर लेता है और वो पानी हम पीते हैं, तो हमारी अंदर से जो बॉडी रहेगी, हमारे थॉट्स रहेंगे, हमारा बॉडी का सिस्टम रहेगा, वो कितना पॉजिटिव हो जाएगा। तो पानी के अंदर इतनी ताकत होती है। अब पानी को हम बहुत तरीके से चार्ज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं कि हम पानी के अंदर या तो कुछ डाल के पिएं तो हमारी बैलेंसिंग हो, दोनों तरह से। क्योंकि देखिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को मिला के चलते हैं। उसमें आयुर्वेद भी आता है, उसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, उसमें हर तरह के नक्षत्र भी आते हैं, तो नक्षत्र से रिलेटेड प्लांट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशंस बनता है ना, वो जब हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं उसके रिजल्ट्स कुछ और ही निकलते हैं। अब हम पानी से अपने आप को कैसे ठीक करें, क्या ऐसा करें कि पानी पीने से ही, क्योंकि पानी तो हम रोज़ पीते हैं और बहुत सारा पीते हैं, कई लोग तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, कई लोग कम भी पीते हैं, तो उनको तो पानी में इंटेक बढ़ा देना चाहिए। बट एक ही ग्लास पानी पीने से अगर हम कुछ पॉजिटिविटीज़ ले सकें और अपनी लाइफ को अपने हाथों से ही बेटर कर सकें, तो आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो मैं आपको डे वाइज बताने वाली हूँ कि कौन सा पानी किस तरीके से हमें पीना है डेली बेसिस पे, और उसमें हम क्या ऐसा ऐड करेंगे कि जो हमारी बॉडी के साथ साथ एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा हमारी बॉडी को, सारा का सारा जो भी टॉक्सिन होगा वो सब निकालेगा, साथ साथ हमारे प्लैनेट्स को कैसे एनहांस करेगा। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरा काम है कि साथ साथ आपको ये बताना कि थ्रू एस्ट्रोलॉजी हम इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ कैसे दें, बल कैसे दें, एक गुडनेस कैसे दें कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें हर चीज़ में। तो शुरू करते हैं हमारे मंडे से लेके संडे तक के सारे डिटॉक्स वाटर विद प्लैनेटरी रेमेडीज। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे से। मंडे को आपको क्या पानी बनाना है? मंडे को आपको पानी के ग्लास में अपना जो पानी होगा, या तो आप एक बॉटल में उसको बना के रख लीजिए कि आप पूरे दिन उसको पी सकें, या आप कम पीते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, आप अपने पानी में चंदन का अर्क डाल के 2-3 बूंद, चंदन का अर्क मिलता है मार्केट में, आयुर्वेदिक शॉप्स पे बहुत इजीली मिलता है, चंदन का अर्क डाल के पिए। साथ साथ उसमें रॉ मिल्क की 2-3 बूंदे, ओनली ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स डाल के आप वो पानी को पिएंगे। पूरे दिन का अपना एक बना के रख लीजिए, 2-3 बॉटल्स जितना भी आप पीते हैं, पूरे दिन उसी पानी को पीजिए। एक तो आपका बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगी, पूरा का पूरा आपका जो टॉक्सिन हो वो निकल जाएगा, साथ साथ आपका मूड बैलेंस होगा, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी फीलिंग्स जो अनस्टेबल फीलिंग्स होंगी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। साथ साथ जो मून होता है बहुत चंचल होता है, ऑन एंड ऑफ का कारक होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। तो जो रेस्टलेसनेस होती है हमारी बॉडी में, हमारे मन में, हमारी लाइफ में, उन सब में भी बैलेंसिंग आएगी। साथ साथ जो कैश की प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी बॉडी जैसे ठीक होगी, तो लाइफ की वो प्रॉब्लम में भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं ट्यूसडे को आपको कौन सा पानी पीना है। मंगलवार के दिन आपको जो पानी पीना है उसमें आपको क्या करना है, वही आप अपना 2 या 3 बॉटल्स बना लीजिए। उसके अंदर आपको
नीम के पत्ते, या तो नीम का काढ़ा, नीम के पत्ते पीस के उसका काढ़ा बना लीजिए, या नीम का अर्क मिलता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज कड़वा होता है, तो थोड़ा सा नीम का अर्क या नीम के पत्तों का जूस, साथ में थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ डाल के आप उसका पाउडर फॉर्म बना के उसको डाल के उसको मिक्स करके वो पानी पूरे दिन पियेंगे। उससे हमारा मंगल स्ट्रांग होगा। मंगल कारक होता है किस चीज़ का? स्ट्रेंथ का, करेज का, हमारी नई चीज़ों को करने का। ये होगा हमारी बॉडी के कौन सी चीज़ें ठीक होंगी? हमारी बॉडी में जो पित्त होता है, जो गर्मी होती है, जो कई लोगों को बहुत पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट रहती है, एक तो ये चीज़ पीने से आपका वो चीज़ बैलेंसिंग होगी अगर हम आयुर्वेदिक के हिसाब से देखते हैं, और प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस के हिसाब से हमारा मंगल स्ट्रांग होता है। तो जब मंगल स्ट्रांग होगा तो आपको स्ट्रेंथ आएगी, आपको करेज आएगा नई नई चीज़ें करने का, या अगर हमारी लाइफ में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उन सब से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो ये आपको मंडे के दिन करना है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे जो कारक होता है वो होता है हमारी बुद्धि का, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे बोलने के तरीके का, हमारे बिजनेस का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो कि हमारे माइंड से गवर्न होती है। तो बेसिकली जो माइंड होता है उसका कारक बुध होता है। उसको कैसे ठीक करेंगे? वही आपने पानी लिया जितना भी आपको बनाना है, उसमें थोड़े से खीरे के पीसेस डालिए छोटे छोटे, साथ में तुलसी के थोड़े से पत्ते डालिए और पुदीना की थोड़ी सी लीव्स डालिए। ये बन गया आपका एक डिटॉक्स वाटर। इसको पीने से क्या होगा? आपकी बॉडी में कामनेस आएगी, आपकी बॉडी में, इसमें आप तुलसी के पत्ते अगर नहीं लेना चाहते तो तुलसी का अर्क भी ले सकते हैं। इससे होगा क्या? आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपके आपके दिमाग को बहुत शांति मिलेगी, फोकस्ड हो जाएंगे, आपका दिमाग एकदम सही तरीके से काम करने लगेगा, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ कैसे कब बोलना है और किस तरह से बोलना है, किसको कैसे इम्प्रेस करना है। तो ये जब आप सीख जाते हैं बात करना, क्योंकि बात करने से ही सब कुछ होता है, जब आपको सही तरीके से बात करना आ जाएगा, वो भी एक छोटी सी रेमेडी से, सिर्फ पानी पीना है पूरे दिन। वेडनेसडे के दिन ये पानी बना के पीजिए एंड फिर देखिएगा एक दिन में कुछ नहीं होगा, इसको आप रेगुलर कीजिए, 1 महीना 1.5 महीने में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ये कीजिएगा और देखिएगा कि आपका जो मर्करी है वो कितना अपने आप बैलेंस्ड हो गया है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे किस चीज़ का कारक है? जो हमारे गुरु भगवान हैं, बृहस्पति देव हैं, वो विजडम का कारक है, हमारे गुरुओं का कारक है, हमारे सीनियर्स का कारक है। सबसे ज़्यादा हम विजडम बोलते हैं। जब हमें विजडम होती है, हमें पता होता है कि हमारे को करना क्या है, हमारी सोच अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ना सही तरीके से चलती हैं, क्योंकि पीछे से जब बीज ही अच्छा होगा तो उसका पेड़ भी वैसा ही निकलेगा। तो आप जितनी अच्छी थॉट्स आपकी रहेंगी उतने ही अच्छे आपके काम भी होंगे। अब थर्सडे को कैसे बैलेंस करें? देखिए, कई लोग आप देखते होंगे कि मोटे हैं, मतलब मोटापा, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो मोटापे का भी कारक होते हैं। तो कोई अननेसेसरी मोटा हो रहा है ना, तो इसका मतलब उसका गुरु कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम में है। अब इसको ठीक कैसे करें? मैं तो आज आपको सिर्फ एक पानी की रेमेडी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी है और कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ें आपको घर पर मिलेंगी। वही आप पानी लीजिए जितना आपको बनाना है, एक बड़ी बॉटल में, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपको, चुटकी भर हल्दी भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद उसमें आप डालेंगे थोड़ा सा गुड़, गुड़ का पाउडर। ये बन गया आपका हल्दी गुड़ का पानी। ये पीने से पूरे दिन आप पिएंगे, इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। आपकी जो टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी के जो बैलेंस करने के लिए हैं, वो तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि हल्दी आपको पता है एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज़्यादा फायदा करती है हमारे को। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं कि हल्दी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये पानी के साथ पिएंगे तो मून, जुपिटर एंड हमारा जो क्योंकि गुड़ मंगल का भी कारक होता है, तो वो कितना बैलेंस हो जाएगा। इससे होगा क्या? आपकी थॉट्स अच्छी होंगी, आपका विजडम अच्छा होगा, आपके लोग जो नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत अच्छी सोच के होंगे, आपके सीनियर्स से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी का एक नया रास्ता मिल जाए, आपको एक मतलब मिल जाए कि मतलब जुपिटर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हमारा स्पिरिचुअलिटी का भी कारक होता है, तो ज्ञान का कारक होता है, तो आपको उससे रिलेटेड ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को क्या करें? फ्राइडे जो कारक है वीनस है, वीनस किसको गवर्न करता है? हमारे रिलेशनशिप्स को, लव को, अट्रैक्शन को। सबको आज के टाइम में सुंदर होना है, सुंदर तो सबको होना है, बट करें क्या? वीनस एफ्लिक्शन में है तो सबसे पहले हमारे फेस का ग्लो नहीं होता, हमारी बॉडी एकदम ढीली ढाली रहती है, अट्रैक्शन नहीं होता हमें। अब पानी से उसको अट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें कि हमने पानी पिया और हमने अपने आप को ही एक अट्रैक्शन पावर बना लिया कि लोग ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या करना है आपको? उस पानी में आपको गुलाब जल डालना है और साथ साथ आपको लेमन का स्लाइस, नींबू का पतला सा टुकड़ा काटिए और उसमें वो डाल दीजिए, क्योंकि अगर हम नक्षत्रों पे जाएंगे तो नींबू भी एक नक्षत्र ही आता है जो वीनस का होता है। तो आप जब दोनों को डालेंगे तो आपको पता है मेडिकली तो लेमन हमारे को बोलते ही हैं कि अगर आपको पतला होना है, बहुत सारी चीज़ों को बॉडी से निकालना है तो लेमन पीजिए। तो लेमन के साथ आप गुलाब जल डाल के पियेंगे तो ये हमारी अट्रैक्शन बढ़ाएगा, हमारी ब्यूटी बढ़ाएगा, हमारे पैसों को बढ़ाएगा, क्योंकि वीनस लग्जरी का भी कारक है, पैसों का भी कारक है, साथ साथ हमारे रिलेशनशिप्स को भी ठीक करेगा। तो एक पानी और कितने सारे फायदे, ये करिए और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी फेस का ग्लो, आपकी चमक कैसे चेंज होती है। अब बात करते हैं सैटरडे की, शनि भगवान की। आपको पता है शनि भगवान किस चीज़ का कारक है? अगर हम बॉडी के अंदर बात करते हैं तो जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं, मतलब ब्लॉकेज होना बॉडी में किसी भी तरीके का, वो शनि का काम होता है। बॉडी में पेशेंस की कमी होना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, मतलब हमें पेशेंस ही नहीं है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं हमें पेशेंस नहीं है, तो शनि का मेलेफिक इफेक्ट है। मतलब वहाँ पे मंगल का भी आता है, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी मंगल देता है, और कुछ भी ना करने का मन, रोक देने का मन, ये शनि का काम होता है। तो जब हमें लगे कि हम अपनी लाइफ में बहुत ढीले हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता, थॉट्स आती हैं बट फिर भी मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती, फेस एकदम डल है, ठीक है, उस पर ग्लो नहीं है, और आप मान लीजिए कि बुढ़ापे जैसा लगता है, आपकी एज से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि आप एज ज़्यादा लगने लग गई है, तो कहीं ना कहीं आप पे शनि का प्रभाव ज़्यादा है या मेलेफिक इम्पैक्ट है। इसको ठीक कैसे करें? आपको काली जो किशमिश होती हैं उनको रात को पानी में भिगो देना है। आप क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं, आप 8 किशमिश ले लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को भी ऐड कर रही हूँ, 8 नंबर शनि का होता है, तो आप 8 किशमिश लीजिए और उनको पानी में रात को भिगो दीजिए, धो के भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को आपको पीना है, खाली पेट आपको पानी पीना है। इससे होगा क्या? आयुर्वेदिकली, मेडिकली तो ये आपके पेट के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता ही है, बट साथ साथ इसमें आपको क्या मिलेगा? इसको पीने से आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपका काम करने का मन करेगा, आपकी बहुत सारी, आपका फेस यंग होना शुरू हो जाएगा। जो जो एज से पहले बूढ़े लगने लगते हैं उनमें चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, एक्टिव हो जाएंगे आप। तो ये करने से आपका शनि बैलेंस होता है। अब बचा हमारा संडे के दिन किस चीज़ का पानी पीना है? संडे को आपको पानी पीना है ऑरेंज के जूस में, मतलब पानी लिया आपने, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज का जूस डाल दिया, या अर्क ले लीजिए, देखिए मार्केट में हर चीज़ के अर्क मिलते हैं, ऑरेंज का अर्क ले लीजिए या ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। हाँ, साथ में उसमें वही अदरक का टुकड़ा डालना है, थोड़ा सा अदरक का इतना छोटा सा टुकड़ा डाल लीजिए, ग्रेट करके डाल लीजिए, उस पानी को इन्फ्यूज कर लीजिए उससे। उससे क्या होगा? अदरक भी आपको पता है डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारी बॉडी को हील करते हैं, बहुत सारा फायदा पहुंचाते हैं। ऑरेंज तो वैसे ही एक विटामिन सी का कारक होता है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी बूस्टर होता है, आपकी बॉडी ठीक होगी। प्लैनेटरी में क्या इन्फ्लुएंस आएगा, क्या चेंजेस आएंगे? आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आपको अथॉरिटी मिलने लग जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस जब आता है तो अपने अंदर से ना आपको लगता है कि अरे अब तो ये मैं करके दिखाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सन का ठीक होना चार्ट में बहुत ज़रूरी होता है, तो ये करने से आपका सन बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने आपको मंडे से लेके संडे तक 7 दिन के पानी बताए हैं, ये आप कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडीज़ आपको कैसी लगी और इनको करने से आपको कैसा रिजल्ट मिला।